अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के पेन टूल के मतलब। पेन टूल क्या है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से खूबसूरत शेप्स बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक रहिएगा और मेरी वीडियोस को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि पेन टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पर कि पेन टूल किस तरह इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए हम किस तरह खूबसूरत शेप्स बना सकते हैं और किस तरीके से ये इंटरेस्टिंग टूल है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए हम देखते हैं कि पेन टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन है, ये है एडोब इलस्ट्रेटर। तो आज हम इसमें पेन टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ शेप्स बनाएंगे। आप भी देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर शेप्स बनती हैं। तो ये देखें, मैंने एक पेन टूल लिया है, इससे यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखें, ये मैं एक शेप बना रहा हूँ। देखें, ये मैंने क्या करना है, Alt प्लस लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे Alt प्लस लेफ़्ट क्लिक करके इसको ख़त्म कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर। सेम 90 एंगल पे ये कॉपी हुआ। ये देखें, हमारे पास एक खूबसूरत सी शेप बन गई है, हार्ट की शेप। इस तरीके से आप इसके अंदर और शेप्स, ये देखें, ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, कॉपी कर देंगे। ये देखिए, ये भी एक शेप बन गई। अब इस तरह से आप इसके अंदर और भी मुख्तलिफ लीफ की शेप बना सकते हैं। इसके अंदर सर्कल भी बना सकते हैं आप, और इसी से आप लोगों के लिए और मुख्तलिफ शेप्स। ये देखें, ये मैं एक ये देखें, यहाँ से मैंने इसको Alt लेफ़्ट क्लिक करके ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी कर देना। तो सेम टू सेम ये 90 के एंगल पर आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, तो आप इसको मुकम्मल तौर पर भी एक दायरे के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पेन टूल को दोबारा लूँगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, कुछ इस तरह से मैं लेके जा रहा हूँ। ये आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह ये देखें, Alt प्लस लेफ़्ट क्लिक कर दिया, इसको राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, कुछ इस तरह से। ये देखें, ये मूव टूल लिया, इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आया। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये देखें। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बस आपका एक कंट्रोल होना चाहिए। ये प्रैक्टिस के साथ आपका कंट्रोल इस पर आ जाएगा और आप मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकेंगे। तो ये इस तरह मैंने ये शेप्स क्रिएट किए हैं, आप भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल टूल नहीं है। तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं और भी इस पर वीडियो लाऊंगा, मुख्तलिफ शेप्स बनाएंगे, तो आप मज़ीद भी सीख पाएंगे कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर कलर भी चेंज किए जा सकते हैं। इसको मैंने मुकम्मल तौर पर, ये देखें, ये इसको सिलेक्ट किया, सॉरी, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आया कलर पे, यहाँ आ गया, यहाँ से देखिए ओके किया तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 कर देता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको 4 कर देता हूँ। ये देखिए, इसका स्ट्रोक साइज़ चेंज हो गया क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक आ रहा है। अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, सिलेक्टिंग किया था, सॉरी, यहाँ से मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए, ब्लू हो गया।
इस तरह से आप इसका स्ट्रोक साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसका स्ट्रोक कलर ख़त्म भी कर सकते हैं। वो इस तरह से आपने यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से इसका स्ट्रोक का कलर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से भी आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखते हैं, ठीक है जी, ओके कर दिया। ये देखिए तो आप इसका कलर ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ से भी आप इसका स्ट्रोक कलर ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रोक साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का हमने साइज़ कौन सा रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।